सभी भाइयों, दोस्तों व हमारे बुजुर्गों से आज एक समाज की बहुत बड़ी समस्या पे चर्चा कर उनका सुझाव, उससे निपटने के उपाय हेतु आमंत्रित करते हैं। वो समस्या है रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं का जो आज हमारे समाज में आम होती जा रही है। न्यूज़ चैनल पे देखिए, सारे न्यूज़ चैनल इसी सब बातों से छाया रहता है और वहाँ अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं और सामाजिक चर्चाएं होती है। वहाँ बैठ कर के आप अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ, माँ पिताजी के साथ, भाई बहन, बहू बेटी के साथ आप बैठ कर के न्यूज़ नहीं देख सकते। या तो आप टीवी बंद कर देंगे या वहाँ से खसक जाएंगे। आप आज हाथरस का केस देख लीजिए। आज हाथरस का केस या कानपुर, बलरामपुर, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, बहुत सारे केस की चर्चा अभी न्यूज़ चैनल पे हो रही है और मेरा मानना है कि ये चर्चा भी 1-8% है। जो घटनाएं हमारे समाज में घटती है उसका 99% समस्याएं तो ऐसे ही दबा दी जाती है या लोग जानबूझ के भी दबा देते हैं अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग हाथरस वाले केस को इस तरह से उछाल रहे हैं, इस तरह से योगी जी पे उंगली उठा रहे हैं जैसे ये गुनाह योगी जी के होने से ही हो गया है। ऐसा नहीं है। योगी जी ब्रह्मचारी आदमी हैं। योगी जी द बेस्ट सीएम हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं न भूतो न भविष्यतो। और मोदी जी ब्रह्मचारी आदमी है। ज़रा सोचिए जी, इस बलात्कार जैसी घटनाओं से हम लोगों को जो तकलीफ़ होती है उससे लाखों गुना ज़्यादा उनको तकलीफ़ होता होगा, क्योंकि वो इसको बहुत ही ख़राब चीज़ मानते हैं, बहुत ही गंदा मानते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी आदमी है, साधु आदमी है। आपको याद होगा कि अपने पिताजी के मरने पे भी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए थे और कोरोना से फेस कर रहे लोगों के सेवा में अपना योगदान दिए थे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज जो बलात्कार और रेप की घटना जो आम हो रही है, हम लोग समाज में अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं और आज नहीं तो कल इसके चपेट में हमारे बच्चे भी आ सकते हैं। हमारे बच्चे के संस्कार अच्छे भी हों, फिर भी कभी संगत के वजह से, कभी मानसिक तनाव के वजह से ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। और मेरा मानना है कि ऐसी घटनाएं जब होती है तो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों का फैमिली फिनिश होता है, दोनों का फैमिली बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी घटनाओं से अपने परिवार, अपने समाज को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इस पे चुप्पी नहीं साधना चाहिए, इसकी आम चर्चा होनी चाहिए। लोग बात करने से शर्माते हैं। जहाँ ऐसी बात चल रही होती है तो वहाँ लोग उंगली उठाते हैं कि ये लोग कैसे मानसिकता के लोग हैं। मेरा मानना है कि इस पे ज़ोर शोर से बात होनी चाहिए, इस पे खुले तौर पे बात हो और इसके निदान के उपाय ढूंढे जाएं, क्योंकि हम उसी समाज के पार्ट हैं। आज नहीं तो कल उसके चपेट में हम लोग भी आ सकते हैं। हमें सुनने को मिलता है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ पड़ोस में रहने वाले सो कॉल्ड सज्जन, सो कॉल्ड बुजुर्ग रेप कर देते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं ताकि आगे के झंझटों से मुक्त रहें। बहुत जगहों पे ऐसी घटनाएं घटती है लेकिन लोग इसको दबा भी देते हैं। आप देखिए, हमारे सोसाइटी के अंदर किसी अपार्टमेंट में सुनने को मिलता है यहाँ सेक्स रैकेट चल रहा है, मसाज केंद्र चल रहा है, किसी अनाथालय में ऐसे गंदे धंधों का चलन है, हॉस्टल में हम अपने बाल बच्चों को भेजते हैं, वहाँ भी इस तरीके की बातें होती रहती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग खुलकर इस पर चर्चा करें, मेरे और इसके लिए सुझाव दें ताकि सरकार तक बातों को पहुंचा करके हम लोग
ऐसी घिनौनी और शर्मिंदगी से भरी हुई समस्या को कंट्रोल कर सके। हमारे पास भी कुछ सुझाव हैं। मेरा मानना है कि इसकी आम चर्चा हो, बहस हो, अपने घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र स्तर पे, हर स्तर पे इसकी चर्चा होनी चाहिए। संस्कार को उन्नत करना है, शिक्षा के स्तर को उन्नत करने से शायद इस पे कंट्रोल संभव है। एक और ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मैं वर्षों से मंथन करने के बाद आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि समाज के लोग इसको किस तरह से लेंगे इस बात का डर होता था। आज ये हाथरस का केस आने के बाद हमने सैकड़ों दोस्तों से उस उपाय के लिए चर्चा किया। फिर सारे दोस्तों ने, मेरे सहपाठियों ने बताया कि नहीं, ये उपाय बहुत इफ़ेक्टिव है और इससे बलात्कार और रेप जैसी घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी। वो उपाय है रेड लाइट एरिया से संबंधित। मेरा मानना है कि रेड लाइट एरिया को सारे प्रतिबंधों से दूर कर देना चाहिए। सरकार के द्वारा उसे अथोराइज कर देना चाहिए। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो लोगों को डराते धमकाते हैं, पकड़ के थाने ले जाते हैं, इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए और रेड लाइट एरिया को फ्री और आपत्तिजनक स्थिति से बाहर लाना चाहिए। मैं आपसे ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि आज जो रेड लाइट एरिया की स्थिति है, आज रेड लाइट एरिया से अगर कोई रास्ता भी गुजरता है तो कोई सज्जन या सभ्य लोग, सो कॉल्ड सभ्य लोग उधर से गुजरना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए नहीं चाहते कि उधर से गुजरते हुए, निकलते हुए किसी ने देख लिया और हमारे समाज में बात चली गई या परिवार के लोगों को पता चल गया तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति हम लोगों ने कर दिया है रेड लाइट एरिया का। जबकि रेड लाइट एरिया, समझिए, समाज, स्वच्छ समाज, अच्छे समाज की जो गंदगी है उसके निवारण का बहुत बड़ा सहयोगी जगह है। मेरा मानना है कि रेड लाइट एरिया को हर प्रतिबंधों से दूर कर उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको एक सम्मानजनक स्थिति में सम्मानजनक व्यवस्था मानकर समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। ये व्यवस्था आज की नहीं है, ये वर्षों से हमारे पूर्वज लोग के ज़माने से व्यवस्था चली आ रही है और आज हमारे देश में ही नहीं है, सारे देश विदेश में आप जाइए, हर जगहों पे है। रेड लाइट एरिया होने से हमारे जो सो कॉल्ड सज्जन लोग हैं, सभ्य लोग हैं और जो महिलाएं हैं जो स्वेच्छा से मनोरंजन करना चाहते हैं, उन पे कोई प्रतिबंध ना हो, वो स्वेच्छा से जाएं, गाना बजाना सुने, मनोरंजन करें और फ्रेश होकर के अपने घर, परिवार और सोसाइटी में आएं। ये प्रकृति के दिया ये मानव की प्रकृति है। इस गंदगी को हम लाख प्रयास करके भी दूर नहीं कर सकते और कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, हर आदमी, हर इंसान के पीछे राइफलधारी खड़ा नहीं कर सकते हम। इसलिए रेड लाइट एरिया को फ्री करने से, रेड लाइट एरिया को सपोर्ट करने से मेरे को लगता है कि जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो आस पड़ोस के बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और आगे की स्थितियों से बचने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इस कलंक से सारे समाज को बचाने के हेतु रेड लाइट एरिया को स्वच्छंद, फ्री और सम्मानजनक स्थिति में लाना अनिवार्य है। मेरा मानना है कि रेड लाइट एरिया मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट के द्वारा जैसे ऐसा मान के चलिए कि जैसे लाइसेंस दे दिया गया हो, उस एरिया में आने जाने और में कोई प्रतिबंध न हो। वहाँ से कोई आदमी अगर निकल रहा हो, हमें दिख जाता हो, तो उसको घृणित दृष्टि से न देखें, उसका अपमान न करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो समाज है, अलग अलग जो हम सोसाइटी में रहते हैं, एटलीस्ट उन गंदगियों से दूर रहेंगे। और हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा जो इस मानसिकता या ऐसी चीज़ों से अपने को बचा नहीं पाते हैं, वो स्वेच्छा से जा कर के मूल्य प्रदान करके वहाँ गाना बजाना सुने, मनोरंजन करें और स्वच्छ होकर के घर लौटें। अतः सभी भाइयों से, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको आह्वान करते हैं कि रेड लाइट एरिया को फ्री किया जाना चाहिए या नहीं, इस पे अपना विचार दें। और कोई अन्य उपाय भी आपके नज़र में हो जिससे बलात्कार और रेप जैसी घटनाओं को कम किया जा सकता है, तो कृपया आप अपना सुझाव दें। मैं भी ये रेड लाइट एरिया वाली बात को डरते डरते हुए इस प्लेटफॉर्म पे रखा है। न जाने हमारे दोस्त और हमारे बुजुर्ग हमारे कैरेक्टर को किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, पर मैं बहुत दिनों के बाद सोच समझ करके फ्री होना चाहिए। और फ्री होने से बलात्कार और उससे होने वाली हत्याओं, उसके आग में हमारे बाल बच्चे कभी न आ पाएँ, इसके लिए व्यवस्था करना हमारा परम कर्तव्य है।